मैंने पूरे देश में अपनी तरह की इकलौती एस रैंक क्लास जागृत की थी और मेरे अपने माता पिता ने मुझे अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर दबा दिया, मेरी ब्लड लाइन को पूरी तरह से निकाल लिया और उसे मेरे दो मुंहे सांप जैसे छोटे भाई को फोर्स ट्रांसफर कर दिया। न केवल पूरा स्कूल मुझ पर ऐसे हंसा जैसे मैं कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ, बल्कि उस टॉप स्टूडेंट ने भी, जिसने मेरे साथ टीम अप करने का वादा किया था, रातों रात पाला बदल लिया। सब इसलिए क्योंकि ग्रेट अवेकनिंग के इस दौर में अपनी ब्लड लाइन खोने के बाद मेरे पास सिर्फ एक डी रैंक सोर्सरर क्लास बची थी जो बिल्कुल बॉटम लेवल की थी। वहीं मेरा छोटा भाई मेरी चुराई हुई एस रैंक क्लास टाइटन शील्ड का इस्तेमाल करके वो प्रतिभाशाली प्रोडजी बन गया जिसकी सब पूजा करते थे। लेकिन मैं, जिसे अपने ही खानदान ने बिना सोचे बाहर फेंक दिया, जिसे उन्होंने कचरे की तरह निकाल दिया, मैं अंधेरे में बस हंसने ही वाला था, क्योंकि जिस पल मेरी ब्लड लाइन छीनी गई मैंने गलती से सुप्रीम डीमन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया, जो एक एस रैंक क्लास है। मैं उसी समय इकलौते SSR रैंक क्लास डीमन सोवेरेन में बदल गया, एक ऐसी क्लास जो 8 प्राचीन डीमंस की भयानक शक्तियों को कंट्रोल करती है और बस कुछ स्टैट पॉइंट्स के साथ मैं शुरू से ही एम्परर लेवल पावर बना सकता हूँ। अभी धरती की सबसे खतरनाक जगहों में से एक फॉरबिडन जोन के गहरे अंदर मैं एक लेवल 35 के मॉन्स्टर को उस तथाकथित जीनियस प्रोडिजी का पीछा करते हुए देख रहा हूँ। एक जायंट स्लाइम बॉस उसे जमीन में रौंद रहा है और मैं यहाँ एक हाथ जेब में डाले खड़ात हूँ और दूसरे हाथ की हथेली में एक रन सील की चमक जगा रहा हूँ। मैं मुस्कुराता हूँ, अपनी उंगलियां चटकाता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि जब मैं कहता हूँ कि मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे चाहिए, तो उसका क्या मतलब है। अब वापस जायान 6 हाई स्कूल चलते हैं। एक सेकंड पहले सुनहरी रोशनी के एक अंधे कर देने वाले खंभे ने जिम्नेजियम की छत को फाड़ दिया था। वह अवेकनिंग फेनोमेनन था, एस रैंक हिडन क्लास टाइटन शील्ड का साफ संकेत। भीड़ का शोर अभी भी सबकी नसों में गूंज रहा है, जो अभी पूरी तरह फूटा नहीं है। तभी अगले ही पल बिना किसी चेतावनी और दया के मिट्टी की ताकत का एक जबरदस्त हमला काय की रीढ़ की हड्डी पर लगा। बैंग! उसके दोनों घुटने पत्थर के फर्श से टकराकर चटक गए। उस टक्कर ने उसके अंदर सब कुछ हिला दिया। खून उसके गले से होता हुआ जबरदस्ती बाहर आया और उसके मुंह के कोने से बहने लगा। वह अवेकनिंग स्टोन की ठंडी सतह पर टपकने लगा। बहुत कोशिश के साथ काय ने अपना सिर उठाया। उसकी नजर अपनी उंगलियों के बीच से रिश्ती सुनहरी रोशनी को चीरते हुए उस व्यक्ति पर टिकी जिसने उसे अब भी गिराया था, उसका अपना सगा पिता, जैनन सिटी के 5 महान क्लैंस में से एक चेन क्लैन का लॉर्ड। विक्टर चेन, आप यह क्या कर रहे हैं? काय ने जोर से दांत पीसे। दबाव इतना ज्यादा था कि उसके मसूड़ों से खून बहने लगा। उसका हर एक शब्द ऐसा लग रहा था जैसे कच्चे मांस से फाड़कर निकाला गया हो। एक ट्रांसमाइग्रेटर के रूप में उसने इस ठंडे उपेक्षित शरीर में 3 बेरहम साल बिताए थे। उसने दिन रात पढ़ाई की, अपने शरीर को उसकी आखिरी हद तक धकेला, सब कुछ बस इसी एक पल के लिए, आज की अवेकनिंग के लिए। और वह सफल भी हुआ। एक एस रैंक क्लास, वो गिफ्टेड प्रोडिजी जिसे ड्रैगन नेशन साल में शायद एक ही बार देखता है, जिसे हर फैक्शन किसी शाही इंसान की तरह मानता, तो गर्व और खुशी के बजाय उसका अपना पिता एक बेरहम हमले के साथ उसका स्वागत क्यों कर रहा है? काय, पापा को दोष मत दो, ये सब मेरी गलती है। मंच के नीचे से नकली आंसुओं से भरी एक आवाज आई। ठीक समय पर काय का छोटा भाई रेक्स वहां खड़े रहा है। उसकी आंखें लाल हैं और वह अपनी माँ वेरा की बाहों में ऐसे दुबका है जैसे वह कांच का बना हो। रेक्स के पीले हाथों में 2 प्रीमियम पिल्स दबी हैं जो दुर्लभ जड़ी बूटियों की खुशबू से भरी हैं, एक टैलेंट पिल और एक गोल्ड एसेंस पिल, जिन्हें चेन क्लैन ने अपनी सारी ताकत लगाकर और बहुत भारी कीमत चुकाकर हासिल किया था। माँ, मैं बस करीब से देखना चाहता था। यह एस रैंक मेटल एट्रीब्यूट क्लास, सच में यही वह क्लास है जिसे पाने का मैंने हमेशा सपना देखा है। मेरा इरादा कभी भी काय की क्लास लेने का नहीं था। काय मुझसे पहले ही नफरत करता है और अब तो वह मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेगा। रेक्स की आंखों से ठीक उसी पल आंसू टपकने लगे। उस लाचार और बेचारे वाले नाटक ने फौरन विक्टर और वेरा के दिल में छुरा घोंप दिया। लेकिन जिस पल काय ने नीचे देखा, उसने उसे पकड़ लिया। रेक्स की आंखों में शुद्ध लालच की एक झलक, वो शुरू से आखिर तक एक 2 मुंहा सांप है। यह देखकर काय को उबकाई आने लगी, लेकिन जिससे उसकी रगों में बर्फ जम गई वह बात थी जो उसकी माँ वेरा ने आगे कही। वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ी, उसकी आवाज से ठंडी दया और हुक्म टपक रहा था। काय, तुम्हारा भाई हमेशा से कमजोर रहा है। यह एस रैंक क्लास, चूंकि ये मेटल एट्रीब्यूट है, ये उसके हाथ में मौजूद गोल्ड एसेंस पिल के साथ बिल्कुल सही तरह से काम करेगी। उसका बड़ा भाई होने के नाते उसे ये देने में क्या बुराई है? हम परिवार हैं, सब कुछ परिवार के अंदर ही तो रहता है। इसे जो कोई भी अवेकन करे, यह फिर भी हमारा ही है। इसे उसे दे दो। काय का गुस्सा एक खोखली हंसी में बदल गया। उसके सीने में सुलगता गुस्सा उसके होश उड़ाने ही वाला था। राक्षसों से भरी इस दुनिया में जहां डंजन्स बिना किसी चेतावनी के आ जाते हैं, ग्रेट अवेकनिंग एरा, आपकी क्लास ही आपकी जान है। बिना क्लास के
वह शहर के गेट भी पार नहीं कर सकता। वह बिल्कुल निचले स्तर पर बमुश्किल गुजारा कर पाएगा। क्या मैंने काफी कुछ नहीं खोया है? क्लैन के रिसोर्सेज, कल्चरेशन पिल्स, यहाँ तक कि सबसे बड़ा बेटा होने के नाते मेरा कमरा भी। मैंने सब कुछ छोड़ दिया और अब तुम मुझसे वह इकलौती चीज छीन रहे हो जो मुझे जिंदा रख सकती है। काय की आंखें किसी अकेले भेड़िए की तरह लाल चमक रही थीं, जिसे कोने में धकेल दिया गया हो। वह अपने माता पिता को घूरने लगा। चुप रहो! विक्टर की दहाड़ से हवा कांप उठी। काय को कुचलने वाली मिट्टी की ताकत हिंसक तरीके से बरहा पर हाथ गई। उनके आसपास की हवा दबाव में मुद्धने लगी। तुम जानते ही क्या हो? रेक्स की सगाई सू क्लैन की बेटी से होने वाली है, जो सबसे एलीट परिवारों में से एक है। सू क्लैन सिर्फ असली ताकत और काबिलियत को अहमियत देता है। इस रैंक क्लास के साथ रेक्स उनके बीच अपनी जगह बना सकता है, उनका पूरा सपोर्ट पा सकता है, और जब ऐसा होगा तो चेन क्लैन पूरे जॉनन सिटी में नंबर 1 बन जाएगा। तुम्हारी क्लास, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी जान, ये सब तुम्हें चेन क्लैन ने ही दिया है। क्लैन के भविष्य के लिए इसे कुर्बान करना बस तुम्हारा फर्ज है, बिना किसी तर्क के। एक तरफा तरफदारी, एक बेटे का दूसरे के लिए बेशर्मी से सौदा। उनकी नजरों में उनका बड़ा बेटा सिर्फ एक कच्चा माल है, जिसे काट कर छोटे वाले को जब चाहे खिलाया जा सकता है। नहीं, ये मेरी क्लास है। मेरी इजाजत के बिना कोई इसे छू नहीं सकता। काय ने उस घुटन भरे दबाव को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी जो उसे कुचल रहा था। कांपती हुई उंगलियां आगे बढ़ीं उस सुनहरी गेंद की ओर जो अवेकनिंग स्टोन के ऊपर तैर रही थी। भले ही उसके नाखून टूट गए और फट गए, भले ही उसकी हड्डियां उस वजन के नीचे कराह रही थीं जिसे उठाने के लिए वे कभी नहीं बनी थीं, वह नहीं रुका। जिद्दी लद्द के तुम बहुत आगे बढ़ गए हो। विक्टर की आंखों में क्रूरता की एक झलक दिखी। एक लेवल 40 पावर हाउस का पूरा कुचलने वाला वजन किसी पहाड़ की तरह नीचे गिरा। किडिडिडखक! उस भयानक टूटने की आवाज शांत जिम्नेजियम में गूंज उठी। काय का दाहिना हाथ साफ तौर पर टूट गया और एक अजीब कोण पर मुड़ गया। दर्द ऐसा था जैसे उसे जिंदा काटा जा रहा हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। ठंडा पसीना एक पल में उसकी पतली यूनिफॉर्म के आर पार हो गया, और उन कुछ सेकंड्स में जब वह मुकाबला नहीं कर सका, रेक्स बेधड़क होकर अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और एक ही बार में गोल्ड एसेंस पिल निगल ली। जब वह काय के पास से गुजरा तो वे आंखें, जिनमें कुछ देर पहले नकली आंसू भरे थे, अब साफ तौर पर मजाक और एक विजेता के घमंड से जल रही थीं। उसने अपना बिना चोट वाला हाथ निकाला और उत्सुकता से अवेकनिंग स्टोन पर रख दिया। एक घुटन भरा और दिल दहला देने वाला नजारा सामने आया। वह रोशनी जो हक से काय की थी, उन प्रीमियम पिल्स के असर और विक्टर की मिट्टी की ताकत के साथ रेक्स का बिल्कुल विरोध नहीं किया, बल्कि जैसे कोई शार्क खून की महक पकड़ती है, वह बेताबी से रेक्स की बांह पर चढ़ गई और उसके शरीर में समा गई। सुनहरी रोशनी उलटी बहने लगी। टाइटन शील्ड जाग गया, उस रोशनी को देखते हुए जो कभी उसकी थी, उसे पूरी तरह छोड़कर रेक्स के शरीर में समाते हुए। कुछ अजीब हुआ। काय की आंखों का पागलपन और गुस्सा चमत्कारिक रूप से कम होने लगा। उसकी जगह जिस चीज ने ली वह बहुत ज्यादा डरावनी थी। एक बर्फ जैसी ठंडी चुप्पी, खून के रिश्ते, परिवार के बंधन। इस घिनौनी तरफदारी और चालाकी के सामने यह सब बस एक बहुत बड़ा मजाक है। यह दुनिया हमेशा से कमजोरों को निगलने वाली रही है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, आखिरकार परिवार का प्यार भी एसडीडीडीआ ही जाता है। जैसे ही उसने अपनी आंखें पूरी तरह बंद की और खुद को एक बेकार इंसान की किस्मत के लिए तैयार किया। डिंक! प्लेयर के साथ बहुत बड़ी डिधा धोखा हुआ है। नफरत और गुस्से ने अपनी हद पार कर ली है। स्पिरिचुअल रेजोनेंस हासिल हुई। डीमन सिस्टम आधिकारिक रूप से एक्टिवेट हो गया। सिस्टम बाइंडिंग पूरी हुई। सोल कंपैटिबिलिटी 100%। बिगिनर्स गिफ्ट पैक बांटा गया। बधाई हो, प्लेयर अब इकलौती एसएसआर रैंक क्लास डीमन सोवेरेन में बदल गया है। बिना किसी चेतावनी के उसके दिमाग में वह मैकेनिकल आवाज गूंजी, ठंडी और बनावटी, जैसे कोई तलवार अनंत रात को चीर रही हो, काय की आंखों के सामने के अंधेरे को फाड़ रही हो। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। फिर धीरे धीरे उसके होठों के कोने पर एक ठंडी और बेकाबू मुस्कान खिंच गई। एसएसआर रैंक, हर जाने माने सिस्टम से परे, एक ऐसा दैवीय स्तर जो ड्रैगन नेशन के पूरे इतिहास में कभी नहीं दिखा। तो आखिरकार ऊपर वाला पूरी तरह अंधा नहीं हुआ है। उसे नरक में इसलिए फेंका गया ताकि वह एक डीमन बनकर लौट सके। वूश! मंच के नीचे खड़े छात्र और शिक्षक आखिरकार अपने सदमे से बाहर आए। पूरा जिम्नेजियम गूंज उठा। शोर इतना था कि लगा जैसे छत उद्धा जाएगी। हे भगवान! छोटे भाई ने अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर अपने ही भाई की एस रैंक क्लास सीधे चुरा ली। चेन क्लैन वाकई में बेरहम है। शश!
क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो? धीरे बोलो। क्या तुमने नहीं देखा लॉर्ड चेन ने खुद उसे कुचला? काई इस बार पूरी तरह खत्म हो गया है। टूटा हुआ हाथ, कोई क्लास नहीं। वह अपनी बाकी की जिंदगी एक मामूली मजदूर के जितना काम का भी नहीं रहेगा। फुसफुसाहट की लहरें हर तरफ से उस पर आ रही थीं, जिसमें दया, मजाक और छिपी हुई खुशी थी। विक्टर ने एक तिरस्कार भरी आवाज निकाली। उसने फर्श पर गिरे हुए काई की ओर ऐसे देखा जैसे वह कचरे का कोई थैला हो जिसका काम पूरा हो चुका है। काय, पापा को कठोर होने के लिए दोष मत देना। क्लैन सबसे पहले आता है। चूंकि अब तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, बस चेन क्लैन की हवेली में रहो और एक साधारण इंसान की तरह जिंदगी बिताओ। आज्ञाकारी बनो। चेन क्लैन तुम्हें भूखा नहीं मरने देगा। मैं तुम्हें खाना और छत दूंगा, तुम्हें आराम से रखूंगा। काय के मुंह से एक दबी हुई शांत हंसी निकली। यह ऐसी हंसी थी जो रोंगटे खड़े कर दे। बिल्कुल खोखली और आखिरी। अपने टूटे हुए हाथ की असहनीय पीड़ा को दबाते हुए वह पक्के इरादे के साथ लड़धड़ाते हुए अपने पैरों पर खड्डा दिया। खड़ा हुआ उसने सुनहरी रोशनी में डूबे शानदार और अछूते रेक्स की ओर एक नजर तक नहीं डाली। उसने अपने माता पिता की ओर भी नहीं देखा, जो वहां ऐसे खड़ी दधे थे जैसे कोई दान का काम कर रहे हों। उसने अपने सही सलामत बाएं हाथ से अपने मुंह का खून पोंछा। उसकी काली आंखें एक मरी हुई झील की तरह शांत थीं, परिवार के लिए किसी भी चाहत से बिल्कुल खाली। जिस पल आपने रेक्स की खातिर बिना किसी हिचकिचाहट के मेरा हाथ तोड़ा, उसी पल मैं चेन क्लैन का सदस्य नहीं रहा। काय की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ताकत थी जो रूह को चीर दे। वह उस शांत जिम्नेजियम में पूरी साफगोई के साथ गूंज उठी। विक्टर चेन, याद रखना आपने आज क्या किया। पछताने की हिम्मत भी मत करना। इस पल से मैं काय, जियान के चेन क्लैन से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तुम एहसान फरामोश छोटे, क्या तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? विक्टर गुस्से से भड़क उठा, सिर से पांव तक कांपते हुए, काय के चेहरे के सामने उंगली नचाते हुए और गालियां बकते हुए। चेन क्लैन के सपोर्ट के बिना तुम्हारे जैसा टूटा हुआ हाथ वाला बेकार इंसान बाहर 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। काय ने पलक तक नहीं झपकाई। उसने उस भौंकने को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय वह जिन एंड सिक्स्थ हाई स्कूल के प्रिंसिपल क्रे की ओर मुड़ा, जो भागते हुए मंच पर आए थे। उनका चेहरा दुख और अफसोस से भरा था। काय की रीढ़न किसी खून से सने भाले की तरह सीधी थी, जो झुकने से मना कर दे, गरिमापूर्ण और अटूट। कृपया मुझे अपना आखिरी बेसिक क्लास ट्रांसफर पूरा करने दें। प्रिंसिपल क्रे ने एक भारी आह भरी। उनकी आंखों में झिझक और दुख भरा था। काय, तुम इकलौती बैकअप क्लास जो बची है, वह सबसे घटिया दर्जे की डी रैंक सॉर्सरर है। वह क्लास तुम्हें बमुश्किल जिंदा रख सकती है। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, काय ने ऐसे कहा जैसे वह फौलाद काट रहा हो। एक पल की भी झिझक नहीं। डी रैंक सॉर्सरर नहीं, वह तो बस एक बेहतरीन भेस है। एक हल्की सी, लगभग न दिखने वाली पीली रोशनी जाग उठी। काय अपना आधिकारिक क्लास ट्रांसफर पूरा करता है। ऊपर से हर नफरत, दया और मजाक भरी नजर के सामने किसी को कोई अंदाजा नहीं है। उसकी रूह के गहरे अंदर एक बहुत बड़ी डर स्तर का बदलाव हो रहा है। 8 ऊंचे डीमन सिलुएट्स, एक प्राचीन, दुनिया खत्म कर देने वाली वीरान ताकत फैलाते हुए राक्षसी दिव्यता के 8 ऊंचे खंभों की तरह खड़गडाधे हैं, जो उसकी रूह के सामने श्रद्धा से अपने सिर झुका रहे हैं। पहाड़ जैसी भारी, हवा जैसी तेज, आग जैसी जंगली, शुद्ध तत्वों की 8 ताकतें उसके अंदर दौड़ रही हैं। उसकी हर हड्डी, हर सेल को नया बना रही हैं। डिंग, डीमन सोवेरेन में क्लास ट्रांसफर पूरा हुआ। फायर डीमन प्लेयर के धीरज और सुलगते गुस्से से बहुत प्रभावित है। फायर डीमन अपनी मर्जी से एस रैंक स्किल देता है, इन्फेरो ब्लास्ट। काई इसे महसूस करता है। उसके अंदर के रास्ते जो कभी सूखे पड़िडियाहे थे, अब किसी बांध की तरह उफन रहे हैं, जो अभी टूटा हो, झुलसा देने वाली जंगली राक्षसी ताकत से भर रहे हैं। काय ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपना टूटा हाथ घसीटते हुए वह उस सन्नाटे के बीच से ठंडे कदमों के साथ जिम्नेजियम के दरवाजों से बाहर निकल गया। बादलों को चीरती हुई तेज धूप निकली और उसकी दुबली लेकिन पक्की परछाई पर पूरी तरह से बरसने लगी। रेक्स, तुम्हें लगता है कि एक मामूली एस रैंक क्लास चुरा लेने से तुम जीत गए? नहीं, तुमने बस एक आजाद डीमन को खुला छोड़ धस दिया है, जो हर युग से ऊपर है। मेरा शिकार तो बस अभी शुरू हुआ है। काय स्कूल के रास्ते पर चल रहा है। उसका टूटा हुआ दाहिना हाथ उसके बगल में बेजान लटका हुआ है। उसकी टूटी हड्डियों का जलता हुआ दर्द डीमन सॉवरेन क्लास के शांत और लगातार असर से पहले से ही ठीक होने के एक अजीब एहसास में बदलने लगा है। उसका दिमाग पूरी तरह से उसके मन में मौजूद गहरे अंधेरे सिस्टम इंटरफेस में डूबा हुआ है। प्लेयर काय, क्लास डीमन सोवेरेन, SSR रैंक यूनिक, लेवल 1, 0/100, स्ट्रेंथ 25, बेस कैप 10। डीमन सोवेरेन बोनस अप्लाई हुआ। एजिलिटी 20, स्पिरिट 45, वाइटैलिटी 30। डीमन फोर्स अनलॉक हुई। फायर डीमन अनलॉक हुआ। प्रोग्रेस स्किल्स, इन्फर्नो ब्लास्ट S रैंक,
डीमंस ग्रास पासिव डीमन पॉइंट 0 जिन्हें मॉन्स्टर्स को हराकर डीमन क्वेस्ट पूरा करके कमाया जा सकता है। काय का दिल धड़क उठा। ये शुरुआती स्टैट्स अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं। एक औसत इंसान के अवेकनिंग के बाद कुल बेस स्टैट्स करीब 30 होते हैं, लेकिन उसके अकेले स्पिरिट स्टैट ही 45 है और उसके कुल स्टैट्स का जो दर्जा एक 100 को पार कर गया है। ये कोई डी रैंक सोर्सरर नहीं है, ये एक इंसानी चेहरे वाला नवजात डीमन गॉड है। कै वहीं रुक जाओ। पीछे से एक जरूरी और गुस्से भरी आवाज आई। कै के कदम एक पल के लिए धीमे हुए। उसने अपना सिर झुकाया। अपनी आंख के कोने से उसने अपने होम रूम टीचर को अपने पीछे भागते हुए देखा। वो अनुभवी शिक्षक मिस्टर लिन। मिस्टर लिन के मन में हमेशा से काय के लिए एक नरम कोना रहा है, जो उनका टॉप स्टूडेंट था। अभी उनका चेहरा लाल है, उनकी आंखें दुख और घबराहट से भरी हैं। कै तुम क्या सोच रहे थे? मिस्टर लिन हांफते हुए बोले, कै के मुद्दे हुए हाथ को देखते हुए। तुम सबके सामने अपने परिवार से नाता कैसे तोड़ सकते थे? तुम पहले ही अपनी एस रैंक क्लास खो चुके हो और अब तुम डी रैंक सोर्सरर के साथ फंस गए हो। चैन क्लैन के रिसोर्सेज और मेडिकल देखभाल के बिना वह हाथ बेकार हो जाएगा। मेरी बात सुनो, वापस जाओ और माफी मांग लो। तुम्हारे पिता भले ही सख्त हों, लेकिन यकीनन वह तुम्हें अपाहिज होते हुए नहीं देखेंगे। काय ने उस शिक्षक की ओर देखा जो सचमुच उसकी फिक्र करते थे। उसकी आंखों की ठंडक थोड़ी कम हुई, लेकिन उसकी आवाज मजबूत रही। मिस्टर लिन, चेन क्लैन ने मुझे जो भी खाना दिया उसकी कीमत मैंने अपनी हड्डियों से चुकाई है। इस हाथ को उनके द्वारा पाले जाने के कर्ज की आखिरी किश्त मानिए। अब से मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगा। तुम जिद्दी बच्चे। मिस्टर लिन और कुछ कहना चाहते थे, लेकिन काय से निकलने वाली उस अजीब और प्रभावशाली मौजूदगी ने उन्हें वहीं रोक दिया। शब्द उनके गले में ही मर गए। मिस्टर लिन, डंजियन हॉल किस तरफ है? काय ने धीरे से पूछा। तुम अभी डंजियन जा रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लेवल 1 हो, एक सोर्सरर, और तुम्हारा हाथ टूटा हुआ है। तुम मर जाओगे। काय ने 3 शब्द कहे और पीछे मुड़कर नहीं देखा, फिर सीधे स्कूल के गेट से बाहर निकल गया। इस बीच वापस चैन क्लैन की हवेली में रेक्स अवेकनिंग प्लेटफॉर्म पर खड़ी धा है। अपने अंदर समा रही टाइटन शील्ड की बरहती ताकत का आनंद ले रहा है, जो खुद धरती जैसी भारी एक मेटल एट्रीब्यूट डिफेंसिव फोर्स है। विक्टर और वेरा अपने प्यारे सबसे छोटे बेटे को घेर कर खड़ी ढे हैं और चमक रहे हैं। रेक्स, इस एस रैंक क्लास के साथ कैसा लग रहा है? अगले हफ्ते जब सेलेस्ट सू का जन्मदिन होगा, तुम इसे सबके सामने दिखा सकते हो और फिर सगाई पक्की हो जाएगी। वेरा संतोष से चमक उठी। रेक्स ने आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी। पापा, काय अभी इतनी मजबूती से चला गया। क्या होगा अगर वह सच में सॉन्ग क्लैन या सू क्लैन के पास चला गया और उन्हें बता दिया कि हमने उसकी क्लास के साथ क्या किया? विक्टर एक ठंडी आह भरता है। उसकी आंखें गहरी और जहरीली हैं। एक टूटे हाथ वाला डी रैंक सॉर्सरर जो उसके लिए चेन क्लैन से लड़ने वाला है। अगर वह खुद मरना चाहता है तो उसे जाने दो, लेकिन बस सुरक्षित रहने के लिए मैं नजर रखने के लिए लोग भेजूंगा। अगर उसने एक शब्द भी कहा तो चेन क्लैन बेकार के अनजान लोगों को शरण नहीं देता, और यह निश्चित रूप से गद्दारों को तो बिल्कुल शरण नहीं देता। जियान सिटी, डंजन हॉल, ये जगह हमेशा शोर शराबे से जिंदा रहती है। प्लेयर्स ग्रुप बना रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं और बाउंटी ले रहे हैं। काय का मुड़ा हुआ हाथ और पीला चेहरा उसे भीड़ में पहचानना आसान बना देता है। अरे, क्या ये जियान का वो जीनियस स्टूडेंट नहीं है? उसने एक एस रैंक क्लास अवेकन की थी। भाई, तुम पीछे रह गए हो। उसके अपने पिता ने खुद उस क्लास को उससे छीन लिया। वह अब टूटे हुए हाथ के साथ एक डी रैंक सॉर्सरर है। घिनौना, उस जैसा बेकार इंसान डंजन हॉल में क्या कर रहा है? खुद को मरवाने की कोशिश कर रहा है। मजाक की लहरें काई के ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन काई उन्हें महसूस भी नहीं करता। वह सीधे मिशन बोर्ड की ओर चलता है। उसकी नजर एक ऐसे डंजन पर पड़ती है जिससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। दूर कोने में छिपा हुआ एक ई रैंक डंजन, गॉब्लिन वॉरेन, ई रैंक, रिकमेंडेड लेवल 5 से 8, गॉब्लिन्स एंड कॉर्प्स क्रॉलर्स से भरा हुआ। पहला क्लियर रिवॉर्ड अभी तक किसी ने नहीं लिया है। मैं गॉब्लिन वॉरेन में एंटर कर रहा हूँ। कई अपनी आईडी काउंटर पे स्लाइड करता है। स्टाफ मेंबर रुक जाता है, उसे दया भरी नजरों से देखता है। देखो, भले ही यह ई रैंक है, वातावरण बहुत क्रूर है और मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा हैं। लेवल 10 के बहुत से प्लेयर्स इसे सोलो करने से मना कर देते हैं। तुम्हारी हालत में काय जवाब देने की जहमत नहीं उठाता। वह बस कंफर्म करने के लिए टैप करता है। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद वह ट्रांसपोर्ट एरे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाला होता है, सिस्टम बजता है। डेंग, प्लेयर एक डंजन में एंटर करने वाला है। फायर डीमन ट्रायल एक्टिवेट हो गया है। डीमन सोवरेन का पहला टेस्ट। मिशन डिटेल्स, गॉब्लिन वॉरेन को 10 मिनट के अंदर क्लियर करें बिना किसी भी तरह के पोषण का इस्तेमाल किए। मिशन रिवॉर्ड, डीमन फोर्स को अनलॉक करें। विंड डीमन, फैंटम डैश, मूवमेंट स्पीड और इवेशन को भारी बढ़ावा देता है। काय के होठों पर एक क्रूर मुस्कान आती है। 10 मिनट बहुत ज्यादा समय है। सफेद रोशनी चमकती है। काय हॉल से गायब हो जाता है। उसके गायब होने के कुछ ही देर बाद काले कपड़ों में 2 आदमी, जिनके सीने पर ब्लू वुल्फ एम्बलम बना है, चुपचाप हॉल में दाखिल होते हैं।
वे एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। यंग मास्टर ने सही कहा था। यह बेकार इंसान सच में डंजन के रास्ते लड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो, अंदर एक शांत कोना ढूंढते हैं और उसे हमेशा के लिए सुला देते हैं। डंजन के अंदर एक अंधेरी, गीली गुफा। एक भारी बदबू दीवार की तरह टकराती है। काई एंट्रेंस पर खड़ा है। वह धीरे धीरे अपना बायां हाथ उठाता है। उसकी हथेली में एक गहरी लाल आग जल उठती है। यह छोटी दिखती है, लेकिन इससे निकलने वाली गर्मी दम घोंटने वाली है। उसके आसपास की पत्थर की दीवारें छूते ही पिघलने लगती हैं। तो यह है एस रैंक स्किल, इन्फर्नो ब्लास्ट। अंधेरे में एक तेज जलने की आवाज आती है। दर्जन भर से ज्यादा विशाल हरे रंग के गॉब्लिन सायों से चिल्लाते हुए बाहर आते हैं, जिनकी जंग लगी तलवारें ठंडी रोशनी में चमक रही हैं। काई पलक तक नहीं झपकाता। उसका बायां हाथ झटके से हिलता है। गहरी लाल आग का गोला चीखते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही यह गॉब्लिन्स को छूता है, यह किसी सामान्य धमाके की तरह नहीं फटता। इसके बजाय यह आग की एक झुलसा देने वाली लहर बनकर चारों तरफ फैल जाता है। गॉब्लिन मारा गया लेवल 4, एक्सपीरियंस मिला 10। गॉब्लिन मारा गया लेवल 5, एक्सपीरियंस मिला 12। गॉब्लिन वॉरियर मारा गया लेवल 7, एक्सपीरियंस मिला 25, एक ही प्रहार। सामने के 10 मीटर के अंदर का हर एक गॉब्लिन चीख भी नहीं पाता। वे काली राख के ढेर में बदल जाते हैं। काई अपनी रफ्तार कम नहीं करता। वह पिघलते हुए गर्म पत्थरों के ऊपर से चलता है। आंखें स्टील जैसी ठंडी, गुफा की गहराइयों को घूरती हुई। तुम मेरे डीमन पॉइंट्स लॉग में पहली एंट्री होगे। गॉब्लिन वॉरेन की गहराई में आग की हर एक लपट अपने साथ कई गॉब्लिन्स को ले जाती है। यह कोई लड़ाई नहीं है, यह एकतरफा कत्लेआम है। आमतौर पर एक सॉर्सरर को मंत्र पढ़ने की जरूरत होती है, दुश्मन की हरकत का अंदाजा लगाना होता है। लेकिन एसएसआर रैंक डीमन सोवरेन क्लास की पावर के तहत काय के स्पेल इंस्टेंट कास्ट और ऑटो टारगेटिंग है। फायर डीमन की पावर पूरी तरह से हावी है। गॉब्लिन का सख्त लेदर आर्मर गहरी लाल आग के सामने गीले कागज की तरह बिखर जाता है। डेंग लेवल अप, करंट लेवल 3, सभी स्टैट्स +5, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स +10। काय एक पल के लिए भी नहीं हिचकिचाता। वह हर एक एट्रीब्यूट पॉइंट स्पिरिट में डाल देता है। एक सॉर्सरर के लिए स्पिरिट ही असली फायर पावर की सीमा है। जैसे ही स्टैट्स बढ़ते हैं, उसके चेहरे का फीका खून से रहित रंग एक अजीब सी ताकत से चमकने लगता है। उसके अंदर की डीमन पावर एक बढ़ते ज्वार की तरह उमड़ती है। तभी एक गहरी धमक डंजन को अंदर से हिला देती है। थप थप। एक विशाल गॉब्लिन जो लगभग 3 मीटर लंबा है, फोड़ों से भरा हुआ है। गॉब्लिन सेंचुरियन लेवल 10 एलीट काई के रास्ते में खड़ा हो जाता है। उसकी मुट्ठी में एक विशाल कांटेदार क्लब है। उसकी गहरी लाल आंखें पूरी तरह से वहशी हैं। गॉब्लिन सेंचुरियन एक दहाड़ मारता है। इलाके के हर बचे हुए गॉब्लिन अपना डर छोड़ देते हैं और काई पर टूट पड़ते हैं। चाहे कितनी भी चींटियां क्यों ना हो, वे फिर भी चींटियां ही हैं। काई एक ठंडी हुंकार भरता है। उसका बायां हाथ ढीला मुड़ता है। आग का गोला गहरी लाल से चमकदार ऑरेंज में बदल जाता है। इन्फर्नो ब्लास्ट। जैसे ही आग का गोला उसके हाथ से छूटता है, वह हवा में ही दर्जनों छोटी धाराओं में बंट जाता है। पूरे इलाके में मीटियर शावर की तरह बरसता है। यह काई का अपने एस रैंक स्किल पर सटीक कंट्रोल है। पूरी ताकत एक ही वार में बर्बाद करने के बजाय वह इसे एक डेथ ग्रिड में बदल देता है, जो पूरे मैदान को कवर कर लेता है। थप थप थप। सामने से हमला करने वाले गॉब्लिन्स तुरंत ढेर हो जाते हैं और इससे पहले कि गॉब्लिन सेंचुरियन अपना क्लब घुमा पाता, काई का साया उसके ठीक सामने आ जाता है। फैंटम डैश। प्योर एजिलिटी और रॉ स्पिरिट एक साथ धमाका करते हैं। काई का बायां हाथ जोर से सेंचुरियन के पेट में धंस जाता है। बूम। रुकी हुई फायर डीमन पावर एक साथ फूटती है। सेंचुरियन का विशाल शरीर किसी सैंडबैग की तरह पीछे की ओर उड़ता है, हवा में ही मुड़ जाता है। वह पत्थर की दीवार से टकराता है। उसके सीने के आर पार एक झुलसा हुआ गड्ढा बन जाता है। गॉब्लिन सेंचुरियन मारा गया लेवल 10, एक्सपीरियंस मिला 500। डेंग लेवल अप, करंट लेवल 5। उसी पल सिस्टम का काउंटडाउन 3 मिनट और 15 सेकंड पर रुक जाता है। डेंग एक्सट्रीम चैलेंज की शर्त पूरी हुई। फायर डीमन ट्रायल 10 मिनट के अंदर पूरा करना था। कंप्लीट। असली समय 3 मिनट 15 सेकंड। रिवॉर्ड मिला विंड डीमन फैंटम डैश। अनलॉक प्रोग्रेस 5। हवा में एक गूंज भर जाती है। एक ठंडी हल्की पीली नीली एनर्जी एक पल में काई की आंखों में भर जाती है। उसका शरीर ऐसा महसूस होता है जैसे उसने अपना सारा वजन खो दिया हो। बस एक इरादा और वह हवा का झोंका बन सकता है। पीछे कौन है? बाहर आओ।
काई तेजी से पीछे मुड़ता है, उसकी नजर एंट्रेंस के अंधेरे को चीरती हुई जाती है। वहां अंधेरे में दो ब्लू वुल्फ असैसिन्स, जिन्होंने अफरा तफरी में उस पर हमला करने का प्लान बनाया था, पहले से ही राख की तरह पीले पड़ गए हैं। जो छोटी तलवारें उन्होंने पकड़ रखी थीं, वे उनके हाथों में कांप रही हैं। ये आदमी तो एक डी रैंक सॉर्सरर होना चाहिए था। उसने 10 सेकंड में लेवल 10 के एलीट बॉस को मार गिराया। हमारी स्क्वाड का कैप्टन भी ऐसा नहीं कर सकता। एक हत्यारे को महसूस होता है कि कुछ बहुत गलत है। वह मुड़ता है और अपनी स्टेल्थ एबिलिटी एक्टिवेट करके भागने की कोशिश करता है। चूंकि तुम यहाँ आ ही गए हो तो रुक जाओ और सोवरेन का भोजन बनो। काय का पैर जमीन से उछलता है। फैंटम डैश तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पलक झपकते ही तय हो जाती है, जैसे टेलीपोर्टेशन हुआ हो। काय हत्यारे के ठीक पीछे प्रकट होता है। फायर पाम स्ट्राइक। उसकी हथेली की लपटें उस आदमी की चीख को निगल जाती हैं। दूसरा हत्यारा यह देखता है और एक बेबस गुस्से भरी दहाड़ मारता है। काई पर अपनी तलवार घुमाता है। काई अपने शरीर को थोड़ा सा हटाता है, तलवार को ऐसे एंगल से चकमा देता है जो लॉजिक से परे है। उसका बायां बायां हाथ एक साथ आता है, उंगलियां ब्लेड की तरह सीधी, और उस आदमी का गला चीर देती है। दो लाशें जमीन पर गिरती हैं। काई बेरहमी से दोनों को लूटता है, जिसमें से कुछ शैडो ऑर्डर टोकन निकलते हैं, जिनमें से हर एक पर चेन सील लगी है और उसके अपने मूवमेंट का नक्शा बना है। विक्टर चेन, तुम इतनी देर भी इंतजार नहीं कर सके। काई अपनी मुट्ठी में टोकन कुचल देता है। उसकी आंखें स्टील जैसी ठंडी हैं। ठीक है, अगर तुम चैन क्लैन को उनकी कब्रों तक भेजने के लिए इतने उतावले हो तो मैं बस थोड़ा और तेज काम करूंगा। वह बॉस ड्रॉप उठाता है, एक सिल्वर लूट चेस्ट, और बिना दोबारा देखे वहां से चल देता है, ट्रांसपोर्ट एरे के अंदर कदम रखते हुए। डंजन के बाहर जो हॉल कभी शोर शराबे से भरा था, अब बिल्कुल शांत हो गया है। कमरे में मौजूद हर शख्स, जिसमें वो स्टाफ मेंबर भी शामिल है जिसने पहले काय का मजाक उड़ाया था, मुंह खोले खड़ा है। सबकी नजरें विशाल डंजन स्क्रीन पर टिकी हैं, जहां एक गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर चमक रहा है। बधाई हो अनामोनस प्लेयर को ई रैंक डंजन गॉब्लिन वॉरेन को 3 मिनट और 15 सेकंड में क्लियर करने के लिए, एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड बनाने के लिए। 3 मिनट! उस मैप को सिर्फ दौड़कर पार करने में ही 5 मिनट लगते हैं। क्या वह उड़कर गया और सब कुछ मार दिया? वो अज्ञात प्लेयर असल में वही टूटे हाथ वाला लड़का हो सकता है। भीड़ अभी भी सदमे में ही है कि ट्रांसपोर्ट एरे चमकता है और काई का साया बाहर निकलता है। उसने अभी भी अपनी फटी हुई स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी है। उसके टूटे हुए दाएं हाथ को उसने अपने ही कपड़ों से फाड़कर पट्टियों से बांध रखा है, एक कच्ची जुगाड़ वाली पट्टी। वह पूरी शांति के साथ हैरान भीड़ के बीच से गुजरता है। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो शार्प सूट पहने हुए है, काय की ओर बढ़ता है। उसके सीने पर सॉन क्लैन का एम्बलम साफ तौर पर लगा है। मैं सॉन क्लैन का हेड बटलर हूँ। हमारी यंग मिस्ट्रेस सारा सॉन्ग आपसे मिलने की गुजारिश करती है। वह कहती हैं कि चेन क्लैन अब आपके टैलेंट के लायक नहीं रहा, लेकिन सॉन क्लैन है। काय चलना बंद कर देता है। एक हल्की मुस्कान उसके होठों पर आती है। सारा, रास्ता दिखाओ। उसे पता है कि जियान सिटी में असली गेम बस शुरू ही हुआ है। जियान सिटी सेंटर, जेनिथ रेस्टोरेंट, पूरा फ्लोर खाली करा दिया गया है। विशाल कांच की खिड़कियों के बाहर शहर बादलों में लिपटा हुआ है। काई एक लेदर सोफे पर बैठा है जो वहां की लग्जरी के बीच बिल्कुल अलग लग रहा है। उसका टूटा हुआ हाथ चुपचाप डीमन सोवरेन की पावर से ठीक हो रहा है। वह अभी भी पट्टियों में लिपटा है, लेकिन सूजन कम हो गई है। उसके चेहरे पर हार का एक भी निशान नहीं है। उसके सामने एक जवान औरत बैठी है, शांत और गंभीर। उसने एक टाइट ब्लैक कॉम्बैट सूट पहना है। उसके लंबे बाल ऊंचे पोनीटेल में बंधे हैं। उसके माथे पर एक तेज कमान जैसी एनर्जी है। सारा सॉन्ग क्लैन की युवा पीढ़ी का उभरता सितारा। बी रैंक क्लास, स्टार अबलेट ड्यूलिस्ट। 3 मिनट और 15 सेकंड। सारा की उंगलियां मेज पर लगातार थपथपा रही हैं। उनके बीच एक ताजा बैटल रिपोर्ट रखी है। गॉब्लिन सेंचुरियन को एक झटके में मार गिराया। काई, अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारी पब्लिक प्रोफाइल अभी भी तुम्हें एक डी रैंक सॉर्सरर, एक बेकार इंसान दिखाती है, और चेन क्लैन ने तुम्हारा एस रैंक ब्लड लाइन छीन लिया। काई शांति से मेज से एक स्पिरिट फ्रूट उठाता है और एक बाइट लेता है। उसकी आवाज पूरी तरह शांत है। सारा, तुम मुझे यहाँ लाने के लिए इतनी मुसीबत में पड़ी हो, यकीनन सिर्फ मेरी दुख भरी कहानी याद दिलाने के लिए नहीं। समझदार लोग सीधे मुद्दे पर आते हैं। मुझे ये पसंद आया। सारा आगे झुकती है। उसकी आंखें म्यान से निकली तलवार की तरह तेज हैं। चेन क्लैन के वो दोनों अंधे हैं, लेकिन मैं, सारा सॉन्ग,
ऐसे किसी इंसान को नजरअंदाज करने से मना करती हूँ जो डी रैंक होने के बावजूद इस तरह डंजन क्लियर करता है। तुम टाइटन शील्ड से कहीं ज्यादा भयानक कुछ छिपा रहे हो। काय, सॉन क्लैन ज्वाइन कर लो। चैन क्लैन पर तुम्हारा जो उधार है, सॉन क्लैन उसे वापस लेने में तुम्हारी मदद करेगा। काई एक शांत हंसी हंसता है, फल का बचा हुआ हिस्सा नीचे रखते हुए। वापस लेना? कैसे? विक्टर को मारकर, चेन क्लैन को तबाह करके। सारा बस एक पल के लिए रुकती है। चेन क्लैन भले ही सॉन क्लैन का मुकाबला न कर पाए, लेकिन वे सालों से जियान सिटी में जड़े जमाए हुए हैं। उन्हें उखाड़ना आसान नहीं है। सॉन्ग क्लैन तुम्हें तुम्हारे हाथ को ठीक करने के लिए टॉप टायर मेडिकल रिसोर्स, एक एस रैंक या उससे ऊपर का स्टाफ और ग्रैंड एकेडमी में पक्का एडमिशन दिला सकता है। सारा अपना पूरा ऑफर मेज पर रखती है। तुम्हें बस अगले हफ्ते होने वाले ग्रैंड एकेडमी टूर्नामेंट में सॉन क्लैन को रिप्रेजेंट करना है। हमें वो सीक्रेट रेलम स्लॉट चाहिए। बुरी शर्तें नहीं है। काई ऊपर देखता है। उसकी आंखों में एक चमक आती है, लेकिन मैं मना करता हूँ। सारा के चेहरे के हाव भाव एक पल में ठंडे हो जाते हैं। काई, तुम्हारी स्थिति अच्छी नहीं है। विक्टर ने पहले ही ब्लू वुल्फ स्क्वाड को भेज दिया है। तुम्हें लगता है कि डंजन के अंदर दो मामूली लोगों को मारने का मतलब है कि तुम सुरक्षित हो? बिना किसी ताकतवर क्लैन के पीछे हुए तुम दवा का खर्च तक नहीं उठा पाओगे। मुझे हेड बनने के लिए सॉन क्लैन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। काई अपने पैरों पर खड़ा होता है। काफी समय से दबाई गई डीमन पावर उसके अंदर से बाहर निकलने लगती है और हमेशा शांत रहने वाली सारा को अपने दिल में एक धड़कन महसूस होती है, जैसे उसके सामने कोई किशोर नहीं, बल्कि एक प्राचीन शिकारी खड़ा हो जो किसी भी पल हमला कर सकता है। हम पार्टनरशिप करते हैं। काई अपना बायां हाथ आगे बढ़ाता है। मैं तुम्हें वो स्लॉट दिलाऊंगा। तुम जानकारी और एंट्री पास दोगी। मैं सभी रिवॉर्ड्स का 70% लूंगा और सॉन क्लैन मेरे लिए डीमन एनर्जी वाले हर एंशियंट रेलिक को ढूंढेगा। एक पार्टनरशिप। सारा लगभग ऐसे हंसती है जैसे उसने कोई मजाक सुना हो, लेकिन काय की आंखों में देखते ही, जो अथाह और रहस्यमयी है, मना करने का शब्द उसके मुंह से नहीं निकलता। वह इसे महसूस कर सकती है। काई किसी तरह के बदलाव से गुजर रहा है। एक ऐसा बदलाव जो पूरे जियान सिटी का संतुलन बिगाड़ने के लिए काफी है। ठीक है, जैसे किसी अनजान ताकत ने मजबूर किया हो, सारा अपना हाथ आगे बढ़ाती है और डील पक्की करती है। पहली जानकारी, सू क्लैन रेक्स की साख बनाने के लिए मूनवेल प्लेन्स डंजन को अपने कब्जे में ले चुका है। वे चाहते हैं कि रेक्स उसके अंदर लेवल 10 पर पहुंचे और तुम्हारी एस एन बीटीएस रैंक कोर एसेंस के साथ तमलबास जबरदस्ती मर्ज हो जाए। काय के होठों पर एक क्रूर मुस्कान धीरे से आती है। मूनवेल प्लेन्स, ये किसी को दफनाने के लिए एक बेहतरीन जगह लगती है। आधे घंटे बाद काई रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। सिस्टम इंटरफेस उसकी आंखों के सामने चमकता है। डेंग, डीमन क्वेस्ट शुरू हो गया है। मून डीमन बैकग्राउंड। मूनवेल प्लेन्स कभी मून डीमन की पवित्र वेदी हुआ करती थी, तब से इसे निचले दर्जे के मॉन्स्टर्स ने घेर लिया है। मिशन, मूनवेल प्लेन्स में एंटर करें, 100 मून क्रिएचर्स की बलि दें, उस घुसपैठिए को खत्म करें जिसने वो चुराया है जो उसका कभी था ही नहीं। रेक्स। रिवॉर्ड, डीमन फोर्स अनलॉक करें, मून डीमन ग्रेविटी कंट्रोल। तीसरा, दे उसर पर। काई ठंडी हंसी हंसता है। वह सीधे वहां नहीं जाता। इसके बजाय सारा द्वारा भेजे गए बड़े एडवांस पेमेंट का इस्तेमाल करके वह एक ब्लैक मार्केट पोशन शॉप में घुस जाता है। मुझे 10 ब्लड बर्न पोशन दो बच्चे। वो चीजें पोटेंशियल निकालने के लिए हैं। बहुत ज्यादा लोगे तो तुम्हारी उम्र के साल कम हो जाएंगे। दुकानदार उसे डरकर घूरता है। तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। काय काउंटर पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा देता है। ब्लड बर्न पोशन किसी और के लिए जहर है, लेकिन उसके लिए वे ईंधन है जो उसकी माना को तुरंत ऊपर ले जाने और फायर डीमन की बजक स्थिति को ट्रिगर करने के काबिल है। उस रात काय एक खाली पड़ी फैक्ट्री में जाता है। वह अपना दिमाग शांत करता है, अपना ध्यान डीमन सोवरेन की कोर आग पर लगाता है। डेंग, प्लेयर की इच्छा शक्ति पहचानी गई। डीमन पॉइंट्स कन्वर्जन पूरा हुआ। करंट लेवल बढ़कर 8 हो गया। फायर डीमन पैसिव अनलॉक, इटर्नल स्कॉच। अब सभी फायर डैमेज पर हमेशा के लिए एक कभी न बुझने वाली जलन लागू होगी। काई धीरे से अपनी आंखें खोलता है। उसका बायां हाथ एक मुट्ठी में बंद होता है। एक हल्का नीला बवंडर और एक गहरी लाल आग एक दूसरे के चारों ओर लिपट जाते हैं, तबाही का एक आभा मंडल बनाते हैं। रैक्स, तुम मेरा सामान तो ले सकते हो, लेकिन क्या उसे रख पाओगे? इस बीच चैन क्लैन विला के अंदर रेक्स एक महंगी दवाओं वाले टब में नहा रहा है। उसके अंदर सुनहरी रोशनी बह रही है। उसकी पावर लेवल 10 के करीब पहुंच रही है। डैड, मॉम, मैं खुद को और ताकतवर महसूस कर सकता हूं। तो ऐसा होता है एक एस रैंक क्लास का एहसास।
रेक्स उत्साह से चमक रहा है। विक्टर अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखता है, मुस्कुराते हुए। यह तो बस शुरुआत है। कल मूनवेल प्लेन्स जाना। सेलेस्टे तुम्हारे साथ जाएगी। अंत तक तुम पूरे जियान सिटी के सबसे चमकते टैलेंट होगे। जहां तक उस भागे हुए बेकार इंसान की बात है, वह शायद अब तक किसी गंदी नाली में सड़ रहा होगा। वेरा एक स्पिरिट फ्रूट छीलती है। उसका चेहरा तिरस्कार से भरा है। उन्हें कोई अंदाजा नहीं है। जिस लड़के को उन्होंने मरा हुआ मान लिया है, वह इस समय चांदनी में खड़ा है, ठंडी नजरों से चेन क्लैन विला की ओर देख रहा है। उस रात जियान सिटी के ऊपर चांद खून की तरह लाल चमकता है। अगली सुबह जियान सिटी का बाहरी इलाका, मूनवेल प्लेन्स डंजन का एंट्रेंस। इलाके को चेन और सू क्लैन की प्राइवेट सेनाओं ने सील कर दिया है। कॉम्बैट क्लास गार्ड्स की एक लंबी लाइन बीच में बिछाई गई रेड कारपेट के किनारे खड़ी है। चमकदार चांदी के भारी आर्मर पहने रेक्स, विक्टर और वेरा के साथ खड़ा है। एक जवान औरत से गर्मजोशी से बात कर रहा है। वह औरत बेहद खूबसूरत है। उसके हाव भाव में एक स्वाभाविक घमंड झलकता है। कोई और नहीं बल्कि सू क्लैन की यंग मिस्ट्रेस सेलेस्टे सू। रेक्स, मैंने सुना है कि उस बेकार आदमी की एस रैंक क्लास के साथ मर्ज होने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ स्टैट 100 पार कर गया है। सेलेस्टे की चमकती आंखें बात करते समय झिलमिलाती हैं। उसकी आवाज में तारीफ का भाव है। रेक्स विनम्रता से मुस्कुराता है, लेकिन उसकी आंखों में जीत की खुशी है। यह सब मॉम और डैड के सपोर्ट की वजह से है। टाइटन शील्ड असल में मेरे हाथों में ही जागती है। मेरे सो कोल्ड बड़े भाई की तरह नहीं। उसके पास ये थी और उसने इसे बर्बाद कर दिया। उस बदकिस्मत कचरे का नाम भी मत लो। वेरा पास से बोलती है। आज सेलेस्टे खुद तुम्हारे साथ डंजन रन कर रही है। मून वोल्फ किंग को पहले ही क्लियर करना, हमारे दोनों क्लैंस का नाम रोशन करना। जैसे ही सब डंजन में घुसने वाले होते हैं, दूर पेड़ों की छाया से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकलती है। बहुत ज्यादा लंबा नहीं, माँ भाम्बो पेमा ने रखा है, लेकिन हड्डियों तक कंपी छुड़ाने वाली ठंडक बिखेर रहा है। उसकी पीठ पर एक बिल्कुल सादी लंबी तलवार है। उसका दायां हाथ भारी पट्टियों में लिपटा है जो उसके सीने से सटा है। उसका बायां हाथ उसकी जेब में है। वह एक टूटे फूटे इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसके हर कदम के साथ आसपास का शोर जैसे मर जाता है। काई! रेक्स की मुस्कान उसके चेहरे पर जम जाती है, फिर गहरी नफरत में बदल जाती है। तो तुम आखिर मरे नहीं और यहाँ आने की हिम्मत की? विक्टर आगे बढ़ता है। लेवल 40 की एक ताकतवर पावर का दबाव काई की ओर सुनामी की तरह बढ़ता है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? बाहर निकलो। काई उस ताकत की लहर के बीच अडिग खड़ा रहता है। उसकी आंखें पाताल जैसी गहरी हैं, जो सीधे विक्टर को घूर रही हैं। मूनवेल प्लेन्स एक पब्लिक डंजन है। ये कब से चैन क्लैन का प्राइवेट गार्डन बन गया? किस बिना पर? तुम जैसे एक टूटे हाथ वाले कचरे की वजह से। सेलेस्टे काई को ऊपर से नीचे तक नफरत से देखती है। रेक्स अब एक एस रैंक प्लेयर है जो ग्रैंड एकेडमी जाने वाला है। तुम जैसा एक कीड़ा, एक डी रैंक सॉर्सरर जो ठीक से अवेकन भी नहीं कर सका, उसके जूते उठाने के लायक भी नहीं है। क्या तुम्हारा हो गया? काई उसकी बात बीच में काटता है, चेहरा भावहीन। वह अपनी जेब में हाथ डालता है और एक सॉन क्लैन गोल्ड सील निकालता है जिस पर सॉन एम्बलम खुदा है। विक्टर और गार्ड्स के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। सॉन्ग क्लैन गोल्ड सील, इसे रखने का मतलब है क्लैन मास्टर की जगह खड़ा होना। यह सॉन्ग क्लैन की सबसे बड़ी अथॉरिटी को दर्शाता है। सारा सॉन्ग ने तुम्हें यह दिया? विक्टर अविश्वास में गुर्राता है। क्या मैं अब अंदर जाने के लिए क्वालिफाइड हूँ? काई हैरान भीड़ के पास से गुजरता है। जैसे ही वह रेक्स के पास से गुजरता है, वह रुकता है। वह अपनी आवाजें धीमी कर लेता है। रेक्स, इसका मजा लो। यह तुम्हारी शान का आखिरी पल होगा, तुम्हारी क्लास। मैं इसे अपने हाथों से वापस ले रहा हूँ और साथ ही तुम्हारी जान भी। तुम खत्म हो। रेक्स गुस्से में फट पड़ता है और हमला करने के लिए बढ़ता है, लेकिन विक्टर उसे जोर से पकड़ लेता है। यहाँ डंजन एंट्रेंस पर नहीं, सॉन क्लैन देख रहा है। विक्टर की आंखें वहशी हो जाती हैं। चूंकि वह अंदर मरना चाहता है, तो उसे वही देते हैं जो वह चाहता है। रैक्स, एक बार तुम अंदर चले जाओ तो एस्कॉर्ट से कहना कि काम जल्दी और सफाई से खत्म करें। इसे ऐसा दिखाओ जैसे किसी मॉन्स्टर ने मारा हो। मूनवेल प्लेन्स के अंदर ऊपर आसमान में एक खून जैसा लाल चांद लटका है। जंगल में थोड़े थोड़े अंतराल पर भेड़ियों के रोने की आवाज गूंज रही है। काई भेड़ियों पर बिना ध्यान दिए अंदर घुसता है। वह सीधे प्लेन के बीच में बनी ऑल्टर की ओर दौड़ता है। डिंग, मून एनर्जी पहचानी गई। मून डीमन एबिलिटी अनलॉक। क्वेस्ट एक्टिव। मिशन ऑब्जेक्टिव, 100 मून वोल्फ सोल शार्ड इकट्ठा करें। प्राचीन वेदी को जलाएं। फैंटम डैश एक्टिवेट होता है। काय का साया हल्के धुएं में बदल जाता है और घने जंगल में गायब हो जाता है। एक अऊ, कई लेवल 5 के मूनवोल्फ घुसपैठिए को महसूस करते हैं और झाड़ियों से हमला करते हैं। फायर पाम स्ट्राइक, काय किसी हाई पावर स्किल का इस्तेमाल करने की जहमत नहीं उठाता, बस अपने बाएं हाथ का एक झपाटा।
और गहरी लाल आग भेड़ियों के झुंड पर चाबुक की तरह बरसती है। मून वोल्फ मारा गया, एक्सपीरियंस मिला 80। मून वोल्फ सोल शार्ड मिला 1। मून वोल्फ मारा गया, एक्सपीरियंस मिला 80। मून वोल्फ सोल शार्ड मिला 1। सिर्फ 10 मिनट में काई अपने पीछे झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों का ढेर छोड़ देता है। उसकी लेवलिंग स्पीड हैरान करने वाली है। एक्सपीरियंस बार बिना रुके बढ़ रहा है। डिंग, लेवल अप, करंट लेवल 9। उसी समय रेक्स और सेलेस्टे अपनी एलीट स्क्वाड को प्लेन के अंदर लाते हैं, पूरी तरह लैस टॉप टायर क्लैन फाइटर्स के साथ। वे तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं। रेक्स, देखो, यहाँ के सारे मॉन्स्टर्स जलकर राख हो गए हैं। सेलेस्टे रास्ते में पड़े झुलसे हुए भेड़ियों की लाशों की ओर इशारा करती है, उलझन में। क्या कोई और हाई लेवल सॉर्सरर इस इलाके को क्लियर कर रहा है? रेक्स की त्योरियां चढ़ जाती हैं। उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती है। उसे बार बार महसूस होता है कि वह काय टूटे हाथ के साथ कहीं अंधेरे में छिपा है, उसे एक शिकारी की नजरों से देख रहा है। मूनवेल प्लेन्स में जो कोई भी हो, कोई मेरा सामान नहीं ले सकता। रेक्स अपनी भारी तलवार निकालता है। सुनहरी पावर बाहर निकलती है, फुल स्पीड सीधे वोल्फ किंग वैली की ओर। लेकिन रेक्स को यह नहीं पता कि उसका हर एक कदम काय की कैलकुलेशन के अंदर है। काय वेदी के ऊपर खड़ा है, नीचे धीरे धीरे पास आ रही चेन स्क्वाड को देख रहा है। उसके हाथ में एनर्जी का एक गहरा नीला गोला बन चुका है। ग्रेविटी, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत ताकत। काय फुसफुसाता है। उसका हाथ उस गोले को वेदी के दिल में धंसा देता है। बूम! पूरे प्लेन की ग्रेविटी एक पल में बेकाबू हो जाती है। वॉल्फ किंग वैली की दिशा से एक धरती हिला देने वाली दहाड़ गूंजती है। ये गुस्से में भरा हुआ लेवल 15 का बॉस है, मून वोल्फ किंग, और इसका हमला सीधे रेक्स की तरफ है। मूनवेल प्लेन्स की गहराई में बदलती ग्रेविटी की वजह से हवा भारी महसूस होने लगती है। क्या हो रहा है? मेरा आर्मर इतना भारी क्यों महसूस हो रहा है? रेक्स, जिसने लोहे का भारी आर्मर पहना है, ग्रेविटी के इस बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। उसका हर कदम जमीन में 3 इंच धंस जाता है। उसके शरीर की सुनहरी शील्ड कांप रही है। सेलेस्टे का चेहरा पीला पड़ जाता है। उसके स्टाफ की नोक पर लगा रत्न अजीब तरह से झपक रहा है। रेक्स, यहाँ कुछ बहुत गलत है। क्या हमें पीछे हट जाना चाहिए? पीछे हटना, वह शब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है। रेक्स अपने दांत पीसता है। उसने अभी अभी काय की एस रैंक क्लास ली है। वह अभी दुनिया के शिखर पर है। अगर वह एक फर्स्ट क्लियर डंजन से दुम दबाकर भागता है तो उसकी इज्जत कहाँ रहेगी? लेकिन इससे पहले कि वह एक शब्द और कह पाता, एक ऐसी चीख गूंजती है जो कान फाड़ दे। उसकी नजरों के दूर किनारे पर एक हाथी जितना बड़ा जीव, पूरा चांदी जैसा सफेद, आंखें ताजा खून जैसी लाल, एक विशाल भेड़िया चांदनी में पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। उसकी हर छलांग जमीन को फाड़ रही है। वह इतनी तेज है कि पीछे चांदी जैसी परछाइयां छोड़ रहा है। लेवल 15 का बॉस, मून वोल्फ किंग, वह वोल्फ किंग है। वह वोल्फ किंग वैली से बाहर कैसे आया? सू क्लैन के गार्ड्स सदमे में पीले पड़ जाते हैं। रेक्स के सामने अपनी ढालें उठाने की कोशिश करते हैं। डर किस बात का? यह अपनी ताकत आजमाने का बेहतरीन मौका है। टाइटन स्ट्राइक। रेक्स अपने अंदर उठ रहे डर को दबाता है। वह अपनी भारी तलवार उठाता है और सेलेस्टे के सामने दिखावा करने के लिए सुनहरी पावर का धमाका करता है। लेकिन रेक्स को यह नहीं पता कि यह वोल्फ किंग रैंडमली नहीं घूम रहा है। इसे काय ने मून डीमन की ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करके ठीक इस जगह तक खींच लिया है। और इससे भी खतरनाक बात, काय ने जो झुलसे हुए भेड़ियों के अवशेष छोड़े थे, उन्होंने पहले ही पूरे इलाके को अपनी गंध से भर दिया है। वोल्फ किंग की आंखों में चमकते आर्मर वाले ये लोग उसके झुंड के कातिल हैं। फायर डीमन सोवरेन का असली इरादा। एक 100 मीटर दूर एक चट्टान के किनारे से काई ठंडी बेरुखी नजरों से नीचे देख रहा है। उसका बायां हाथ हल्का सा हिलता है। 3 गहरी लाल चिंगारियां चुपचाप नीचे घास में गिरती हैं। कड़क! बूम! 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 3 धमाके सू क्लैन स्क्वाड के पीछे होते हैं। एक ही वार में उनका पीछे हटने का रास्ता कट जाता है और वोल्फ किंग के सब्र का आखिरी धागा टूट जाता है। वोल्फ किंग का विशाल शरीर एक चांदी के धूमकेतु की तरह रेक्स की भारी तलवार से टकराता है। धमाका! रेक्स को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई गिरता हुआ पहाड़ उससे टकरा गया हो। वो एस रैंक डिफेंस, जिस पर उसे इतना घमंड था, लेवल के अंतर और वोल्फ किंग के गुस्से के सामने कागज की तरह बिखर जाता है। रेक्स चिल्लाता है। उसका पूरा शरीर पीछे की तरफ उड़ता है जैसे किसी कटी पतंग की डोरी टूट गई हो। उसका लोहे का हेलमेट हवा में ही 2 टुकड़ों में बंट जाता है। रेक्स! सेलेस्टे चीखती है, उसे बचाओ! गार्ड्स के बीच खलबली मच जाती है। आग, तलवार की एनर्जी, भेड़िए के पंजे जो मांस चीर रहे हैं, यह सब एक तबाही के रूप में आपस में उलझ जाता है। और उस तबाही के बीच काई चलता है। फैंटम डैश।
वह युद्ध के मैदान के किनारे किनारे एक हल्की हवा की तरह बहता है। एक भी गार्ड उसे नोटिस नहीं करता। यहाँ तक कि वो वहशी वोल्फ किंग भी उस लड़के को नजरअंदाज कर देता है जिसकी मौजूदगी लगभग कुदरत के साथ मिल गई है। उसका सिर्फ एक टारगेट है, एक गड्ढे में गिरा हुआ रेक्स जो खून की उल्टियां कर रहा है। काई। रेक्स कमजोरी से अपना सिर उठाता है। उसके चेहरे पर खौफ भर जाता है क्योंकि वह साया मौत की तरह उस पर उतरता है। तुम तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। मॉम और डैड इसे छोड़ेंगे नहीं। काई नीचे झुकता है। उसका बायां हाथ रेक्स के गले के चारों ओर कस जाता है। उसकी उंगलियों के बीच आत्मा को निगलने वाली गहरी लाल आग झपकती है। जब तुमने मेरी क्लास छीनी, जब उन्होंने मेरा हाथ तोड़ा, क्या तब तुम्हें याद था कि मैं तुम्हारा भाई हूं? नहीं, प्लीज। रेक्स इसे महसूस करता है। उसके अंदर की एस रैंक कोर एसेंस कांपने लगती है, जैसे उसका सामना अपने असली शिकारी से हो गया हो। जो मेरा है, तुम जैसे दो मुंहे सांप कभी उसके लायक नहीं थे। काई की आंखों में भावना का एक भी निशान नहीं है। उसका बायां हाथ थोड़ा और कसता है। डीमन सोवरेन पावर रेक्स की रगों में बाढ़ की तरह दौड़ती है। डिटेक्टेड। प्लेयर अपनी चुराई हुई पावर वापस ले रहा है। डीमन सोवरेन डिवावर ट्रिगर हुआ। डीमन पॉइंट्स प्लस 500। फायर डीमन अनलॉक प्रोग्रेस बढ़कर 10 हुई। विंड डीमन अनलॉक प्रोग्रेस बढ़कर 8 हुई। रेक्स की आंखें बाहर को निकल आती हैं। मेटल एट्रीब्यूट पावर्स उसके अंदर से साफ खींच ली जाती हैं। आसमान से खाई में गिरने की हताशा उसके गले से एक चीख निकाल देती है। रुको! सू क्लैन के फाइटर्स और सेलेस्टे, जिन्हें दूर से कुछ गलत होने का एहसास होता है, आखिरकार रिएक्ट करते हैं और पागलों की तरह उनकी ओर दौड़ते हैं। काई धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ा होता है। वह रेक्स को गीली मिट्टी की बोरी की तरह एक तरफ फेंक देता है। वह अपनी ओर दौड़ते हुए फाइटर्स की तरफ मुड़ता है। उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आती है। परफेक्ट। मैं बस एक लेवल कम हूं। वह अपना बायां हाथ पूरा खोलता है। पांचों उंगलियां फैली हुई। आसपास की हवा से हर एक फायर एलिमेंट एक पल में खींच लिया जाता है। उसके सिर के ऊपर कई मीटर बड़ा एक विशाल गहरा लाल आग का गोला बनने लगता है। यह कोई साधारण आग का गोला नहीं है। यह ग्रैंड इन्फर्नो है। सोवरेन का गुस्सा जिसे असली डीमन फोर्स के साथ मिलाया गया है। चूंकि तुम सबको रेक्स की इतनी फिक्र है, तो साथ में नर्क में जाओ और उसे कंपनी दो। आग एक पल में सब कुछ निगल लेती है। बूम! गहरा लाल आग का गोला जमीन पर गिरते हुए उल्का की तरह गिरता है। सू क्लैन स्क्वाड के बीच में धमाका करता है। झुलसा देने वाली शॉक वेव दर्जनों मीटर के दायरे में हर पेड़ और घास को कोयले में बदल देती है। हमला करने वाले गार्ड्स बीच चीख में ही रुक जाते हैं। उस वहशी डीमन फोर्स से हवा में उछल जाते हैं। धप! सेलेस्टे बेदम होकर गिर पड़ती है। उसकी महंगी पोशाक झलकर काली हो गई है। उसका सुंदर चेहरा राख और मिट्टी से सना है। उसकी आंखों में ऐसा खौफ है जो उसने पहले कभी नहीं जाना। ये ये नामुमकिन है। तुम्हें तो एक डी रैंक सॉर्सरर होना चाहिए था। इस तरह की पावर वाली स्किल के लिए कम से कम लेवल 30 एक ग्रैंड सॉर्सरर की जरूरत होती है। काई आग और धुएं के बीच खड़ा है। बायां हाथ ढीला मुड़ा हुआ। उंगलियों पर अभी भी गहरी लाल आग नाच रही है जो अभी तक बुझी नहीं है। वह रेक्स की तरफ चलता है जो मिट्टी की तरह सिमटा पड़ा है। झुलसी हुई जमीन पर उसके हर कदम की आवाज दांतों में कंपकंपी पैदा कर रही है। रेक्स, मुझे बचाओ! रेक्स कमजोरी से सेलेस्टे की ओर हाथ बढ़ाता है। उसके अंदर की एस रैंक कोर एसेंस का आधे से ज्यादा हिस्सा काई ने जबरदस्ती छीन लिया है। उसके अंदर की सुनहरी पावर फीकी पड़ गई है। वह कुछ ही सेकंडों में सालों पुराना बूढ़ा लगने लगा है। बचाओ! काई ठंडी हंसी हंसता है, फिर अपना बूट रेक्स के बिना चोटिल हाथ पर रखता है और उसे कुचलता है। एक चीख पूरे प्लेन में गूंजती है। जब तुमने मेरी क्लास ली, तो मॉम और डैड ने कहा था कि ये बस एक बड़े भाई के रूप में मेरा फर्ज है। काई नीचे झुकता है। उसकी काली आंखें रेक्स पर टिकी हैं। अब मैं वही वापस ले रहा हूं जो मेरा है। इसे कहते हैं चीजों को उनके सही मालिक को लौटाना। काई, रुको! सू क्लैन स्क्वाड का एक कैप्टन जो लेवल 20 का योद्धा है, अपनी भारी ढाल लेकर दहाड़ते हुए हमला करता है। यह चेन और सू क्लैन दोनों के खिलाफ खुली बगावत है। अगर तुमने सच में रेक्स को मार दिया, तो पूरे जियान सिटी में तुम्हारे खड़े होने की जगह नहीं बचेगी। काई धीरे से सीधा होता है। उसकी बाईं आंख में एक डीमन का साया उभरने लगता है। एक बार जब मैं तुम सबको मार दूंगा, तो किसे पता चलेगा कि यह मैं था? डिटेक्टेड। प्लेयर की मारने की इच्छा बढ़ गई है। फायर डीमन रेजोनेंस बढ़ा। हिडन पैसिव ट्रिगर हुआ। डीमन ऑरा। प्लेयर के लेवल से नीचे के या कमजोर इच्छा शक्ति वाले सभी दुश्मनों के स्टैट्स 20% कम हो जाएंगे।
उसी पल वहां मौजूद हर सुक्लैन गार्ड को ऐसा महसूस होता है जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उनके दिल को दबोच लिया हो। सांस लेना लगभग नामुमकिन हो जाता है। मून डीमन ग्रेविटी कोलैप्स। काय अपना बायां हाथ तेजी से नीचे की ओर दबाता है। सू क्लैन कैप्टन जो हमला करने वाला था उसे अपने दोनों कंधों पर अनंत वजन का बोझ महसूस होता है। उसका शरीर बेबस होकर जमीन पर झुक जाता है। यहाँ तक कि उसके हाथ की ढाल भी ग्रेविटी के नीचे मुड़ जाती है। वॉल्फ किंग, अब तुम्हारी बारी। काय बिना किसी भाव के सादगी से कहता है। उसी पल आग से पागल हुआ मून वोल्फ किंग किसी को चीरने फाड़ने के लिए बेताब है। वह सुनता है, दहाड़ता है और चांदी की बिजली की तरह बन जाता है। सीधे उस बेबस सू क्लैन कैप्टन की ओर लपकता है। खत्म। खून की फुहारें उड़ती हैं। एक लेवल 20 का योद्धा जिसके स्टैट्स का इन्हें जबरदस्ती काट दिए थे, एक वहशी लेवल 15 के बॉस के सामने नहीं टिक पाता। उसका गला भेड़िए के पंजों से एक पल में फाड़ दिया जाता है। अब तुम्हारी बारी है। काय वापस रेक्स की ओर मुड़ता है। मुझसे गलती हो गई, इसे वापस ले लो। मुझे मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। रेक्स डर के मारे पूरी तरह टूट चुका है। खौफ के मारे उसकी पतलून गीली हो जाती है। और यही वो गंदगी है जो एस रैंक क्लास के लायक थी। काय की आंखों में गहरी नफरत भर जाती है। उसका बायां हाथ झटके से खुलता है रेक्स के सीने की ओर। फायर डीमन डेवर। जैसे ही काय की पावर बढ़ती है, रेक्स के सीने से सुनहरी रोशनी का एक तेज धमाका जबरदस्ती निकाला जाता है। यही है टाइटन शील्ड का असली कोर एसेंस, क्लैन की उम्मीद, जिसे किसी भी कीमत पर हासिल किया गया था। जैसे ही कोर उसके शरीर से बाहर निकलता है, रेक्स का शरीर बुरी तरह कांपता है। उसकी आंखें पलट जाती हैं, उसकी जान तेजी से निकल जाती है और वह एक सूखे खोखले छिलके की तरह जमीन पर गिर पड़ता है, बिल्कुल खामोश। टिंग! बधाई हो प्लेयर। चुराई गई पावर सफलतापूर्वक वापस पा ली गई। डीमन सिस्टम आगे बढ़ रहा है। टाइटन एसेंस मिला। इसका इस्तेमाल फायर डीमन की डिफेंस बढ़ाने या इसे 5000 डीमन पॉइंट्स में बदलने के लिए किया जा सकता है। लेवल अप करंट लेवल 10। काई अपने अंदर पावर की एक और लहर महसूस करता है। वह सेलेस्टे की ओर देखता है जो सदमे में सुन्न पड़ गई है। काई, तुमने सच में उसे मार दिया। सेलेस्टे पूरी तरह कांप रही है। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल का वो लड़का जो हमेशा चुप रहता था और जिसे क्लैन ने बेकार समझकर निकाल दिया था, वक्त आने पर इतना बेरहम और इतना सटीक फैसला ले सकता है। वापस जाओ और विक्टर और वेरा को बता दो। काय की आवाज बर्फ की तरह ठंडी है। ऐसा लगता है जैसे यह नर्क की गहराइयों से आ रही हो। ये तो बस शुरुआत है। चेन क्लैन का मुझ पर जो कर्ज है, मैं उसे रत्ती रत्ती वापस लूंगा जब तक कि चेन क्लैन जियान सिटी से पूरी तरह मिट न जाए। एक शब्द, निकलो। डीमन सोवरेन क्लास की पूरी अथॉरिटी के साथ कहे गए इन शब्दों ने सेलेस्टे का सारा घमंड छीन लिया। वह कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ आधी रेंगती आधी दौड़ती हुई भाग जाती है। काई उसका पीछा नहीं करता। अभी उसे उस पावर को अपने अंदर सोखने के लिए समय चाहिए जो उसने अभी हासिल की है। वह अपना सिर घुमाता है। मून वोल्फ किंग उसके सामने खड़ा है, गुर्रा रहा है, हमला करने को तैयार। मैंने अभी अभी अपना शिकार करने के लिए तुम्हारे पंजों का इस्तेमाल किया था। अब तुम्हें विदा करने का समय है। काय का पैर जमीन से उछलता है। फैंटम डैश और ग्रेविटी कंट्रोल एक साथ एक्टिवेट होते हैं। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी साए जैसा बन जाता है और वह सीधे वोल्फ किंग की ओर हमला करता है। उस रात मूनवेल प्लेन्स डंजन में एक और गोल्डन अनाउंसमेंट बैनर चमकता है। बधाई हो अज्ञात प्लेयर को लेवल 15 बॉस मूनवोल्फ किंग को मारने के लिए एक नया सबसे तेज क्लियर रिकॉर्ड बनाने के लिए। डंजन के बाहर सू और चेन क्लैन के एस्कॉर्ट्स और सेलेस्टे द्वारा लाई गई खबर ने पूरे जियान सिटी में हड़कंप मचा दिया। मूनवेल प्लेन्स के बाहर हवा जैसे जम गई है। जब सेलेस्टे कुछ बचे हुए गार्ड्स के साथ बाहर आती है तो वह बदहवास है, शरीर झुलसकर काला पड़ गया है। विक्टर और वेरा उनसे मिलने दौड़ते हैं। सेलेस्टे, तुम इतनी जल्दी बाहर क्यों आ गई? रेक्स कहाँ है? वेरा मुस्कुरा रही है। शैंपेन की बोतल तैयार है। क्या रेक्स ने इतनी जल्दी लेवल अप कर लिया कि उसने वोल्फ किंग को एक ही वॉर में मार दिया? सेलेस्टे के पैर जवाब दे देते हैं। वह रेड कारपेट पर गिर पड़ती है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। उसकी आवाज कांप रही है। मिस्टर चैन, रेक्स, वह मर गया। धप! विक्टर के हाथ से सिगार गिर जाता है। चिंगारियां जमीन पर फैल जाती हैं। वेरा की मुस्कान जम जाती है। उसे लगता है जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। तुम क्या कह रही हो? विक्टर एक गार्ड को कॉलर से पकड़ता है। आंखें लाल हो रही हैं। लेवल 40 की पावर का दबाव बाहर निकलता है। तुम वहां उसकी सुरक्षा के लिए थे। सू क्लैन के एलीट उसके साथ थे। रेक्स के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? वोल्फ किंग पागल हो गया था। नहीं, वोल्फ किंग नहीं। गार्ड मुश्किल से थूक निकलता है। उसकी आंखों में खौफ है। यह काई था, वही जिसे आपने निकाल दिया था। उसने हम सबको मार डाला और फिर सबके सामने उसने रेक्स के शरीर से एस रैंक कोर एसेंस जबरदस्ती बाहर निकाल लिया। क्या? वेरा एक चीख मारती है। वह लगभग वहीं बेहोश हो जाती है।
कोर एसेंस निकालना अपने आप में मौत की सजा जैसा है, और वह डी रैंक सॉर्सरर, वह बेकार लड़का, उसके पास इतनी ताकत कहाँ से आई कि उसने टॉप क्लास गियर पहने हुए किसी को मार दिया? कहाँ है वह? कहाँ है वो लड़का? विक्टर दहाड़ता है जैसे वह टूट रहा हो। उसके शरीर से अर्थ एट्रीब्यूट पावर बेकाबू होकर बाहर निकल रही है। उसके पैरों के नीचे की टाइल्स चटक कर टूट जाती हैं। मैं उसे मार डालूंगा, मैं उसे जिंदा जला दूंगा। सेलेस्टे डंजन एंट्रेंस की ओर इशारा करती है। उसकी आवाज सिसकियों से भरी है। वह अभी भी अंदर है। वह वोल्फ किंग को मारने गया था। विक्टर डंजन के अंदर घुसने के लिए बढ़ता है, लेकिन सू क्लैन का एक्टिंग स्क्वाड कैप्टन उसे पीछे से जोर से पकड़ लेता है। लॉर्ड चेन, शांत हो जाइए। डंजन अनाउंसमेंट आ चुका है। उसने वोल्फ किंग को मार दिया है। वह अब तक दूसरे रास्ते से बाहर निकल चुका होगा और उसके पास सॉन क्लैन की गोल्ड सील है। अगर आप वहां घुसेंगे तो सॉन क्लैन को क्या जवाब देंगे? सॉन क्लैन, सारा सॉन। विक्टर इतनी जोर से दांत पीसता है कि उसके पीछे के दांत चटक जाते हैं। उसके मुंह के कोने से खून निकलने लगता है। वो आखिरकार समझ जाता है कि उस बागी लड़के ने इतनी हिम्मत क्यों की। उसके पीछे सॉन क्लैन का हाथ है। मेरे ऑर्डर्स पास करो। चैन क्लैन के हर खुफिया कॉन्टैक्ट को एक्टिवेट करो। 10 मिलियन नहीं, 50 मिलियन का इनाम रखो। विक्टर की आवाज एक सांप की तरह ठंडी और सपाट हो जाती है। मुझे काय का सिर चाहिए। जो कोई भी उसे मेरे पास लाएगा, विक्टर चेन उसे उम्मीद से बढ़कर इनाम देगा। उसी समय जियान सिटी की किसी पिछड़ी गली के एक पुराने किराए के कमरे में काय पालथी मारकर बैठा है। हल्की नीली और गहरी लाल रोशनी उसके चारों ओर घूम रही है।